नमस्कार। मैं राकेश गुणवंता मनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध के अंतर्गत दास्य भक्ति का अध्ययन करने वाले हैं। तो दास्य भक्ति यानी मंदिरों में की जाने वाली सेवा, मंदिरों को की जाने वाला दान इत्यादि से, या भगवान के लिए जिस प्रकार हम कोई भी सेवा करते हैं उसको दास्य भक्ति के अंतर्गत देखा जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जर्जर पुराने मंदिर जो निर्जन स्थानों पर हैं उसका पुनरुद्धार करना चाहिए। उनको सुव्यवस्थित बनाकर उसमें निर्जन स्थान में भी मंदिरों में नियमित आवश्यक पूजा की जानी चाहिए। आसपास मंदिर के जो सरोवर तालाब हैं उनके घाट यदि खराब हो गए हैं तो उनको सुव्यवस्थित कर देना चाहिए। नहीं है तो मंदिर के आसपास सुंदर तालाब और सरोवर बनाए जाने चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि मंदिर के आसपास जो धर्मशालाएं हैं ढह गई हैं उनको सुंदर दुरुस्त कर व्यवस्थित रूप प्रदान करना चाहिए। मंदिर के आसपास कोई धर्मशाला न हो तो उसको बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो हम काम करते हैं, मंदिरों में छोटी मोटी भी यदि कोई टूट फूट हो गई होगी तो उसको भी दुरुस्त और व्यवस्थित रूप में कर देना चाहिए। यदि ये सब काम हम करते हैं तो ये दास्य भक्ति के अंतर्गत आते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, ढहने को आ चुकी हुई इमारतों का जीर्णोद्धार करना चाहिए। जो रुके हुए काम है उसको आगे लगकर उसको नियमित शुद्ध रूप से पूर्ण करवा देना चाहिए, तुरंत पूरा करवाना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि हाथी, रथ, घोड़े, सिंहासन, चौकिया, चौरंग, पालकियां, मेणे, पलंग, झूले इत्यादि जो सामान मंदिरों के पास होते हैं उसको समय समय पर सुसज्जित करके रखना चाहिए। यानी हमेशा उसमें कोई जरा सी भी टूट फूट हुई हो तो उसको हमको दुरुस्त करके व्यवस्थित रूप में रखना चाहिए। घटम्बरियां यानी बैठने के ऊंचे स्थान, मंच, छत्र, चामर, अब्दागिर यानी सूर्य छत्र तथा ध्वज, निशान, ये सब सामग्री सदैव नई जैसी दिखनी चाहिए। मंदिरों में रहने वाली ये सारी सामग्रियां एकदम नई जैसी दिखनी चाहिए। अनेक प्रकार के वाहन, बैठने के लिए उत्तम स्थान तथा तरह तरह के सिंहासन, आसन यत्न पूर्वक तैयार करके रखना चाहिए। मंदिरों के आसपास सुंदर सुंदर बैठने के स्थान बनाने चाहिए। सुरंग, तहखाने, कंदराएं, अनेक गुप्त स्थान और उन गुप्त स्थान के रास्ते तैयार करके मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित रखने के लिए यत्न पूर्वक भंडार गृह बनाना चाहिए। मंदिर के लिए एक सुंदर उत्तम भंडार गृह बना के देना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, घर, कोठियां, बक्से, तिजोरियां, ठंडे पानी के मटके, कूल्हे, अनाज और द्रव्य रखने के पात्र और चामरे इत्यादि सारी वस्तुएं मंदिर के लिए व्यवस्थित और सुंदर व्यवस्थित नई रूप में उनको प्रदान की जानी चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि धन धान्य संग्रह करने के पात्र तथा तैयार करवाने चाहिए। फिर उनमें ईश्वर के कार्यों के लिए कड़े परिश्रम, दीर्घ उद्योग से धन अर्जित करके संग्रह के साथ रखना चाहिए। यानी नए नए पात्र भंडारण के लिए मंदिर को देने चाहिए, बनवाने चाहिए और नए नए उद्योग करके मंदिरों के लिए भगवान का वैभव बढ़ाने के लिए उसको समर्पित करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो दास्य भक्ति के अंतर्गत आती हैं। अलंकार, आभूषण, उत्तम वस्त्र, अनेक सुंदर रत्न और सोने आदि के विभिन्न धातुओं के अनेक पात्र यत्न पूर्वक एकत्रित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान के मंदिर में भगवान का ऐश्वर्य हमें बढ़ाना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, देवालय, मंदिर के चारों ओर सुंदर पुष्प वाटिका, फूलों के बगीचे, अनेक वन और उपवन इत्यादि का हमें निर्माण करवाना चाहिए तथा वृक्ष लताओं तक पानी पहुंच सके ऐसी
व्यवस्था यानी नाली क्यारियां जो हम बोलते हैं, पेड़ों तक जाने पानी जाने के लिए क्यारियां बनाकर बगीचों को सुंदर और व्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि मंदिरों के चारों तरफ अत्यंत सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएं होनी चाहिए। वो पुष्प वाटिका यदि मंदिरों के चारों ओर सुंदर सुंदर हैं तो वहाँ फिर बैठने के लिए उत्तम स्थान होने चाहिए। तो ये सब काम हमें जो हम करके देते हैं मंदिरों की सेवा करने में, ये सब दास्य भक्ति के अंतर्गत आता है, जो कि एक अत्यंत पुण्य कर्म है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अनेक पशुशालाएं, चित्रशालाएं हमको बनानी चाहिए। विभिन्न वाद्यों तथा नाट्य नृत्य आदि की शालाएं तैयार करके अनेक गुणों लोगों द्वारा गायकों की नियुक्ति करनी चाहिए। यानी मंदिरों में अनेक चित्रशालाएं, गायनशालाएं, पशुशालाएं ये हमें बनवानी चाहिए। वहाँ पे उत्तम शिक्षकों को नियुक्त कर जो अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये जो शालाएं हैं ये मंदिरों का भी वैभव बढ़ाती है और समाज में एक समृद्धशाली, अत्यंत प्रतिभाशाली हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका प्रदान करती है। मंदिरों के जो रसोई घर, पाकशाला यानी भोजनशाला होती है, सामान रखने के गोदाम, धर्मशालाएं, सोने के लिए बरामदे, बड़े बड़े मैदान आदि विशाल स्थान भव्य रूप से बनाए जाने चाहिए। यानी मंदिरों के आसपास जो भी है, मंदिर के पास उत्तम पाकशाला होनी चाहिए, पाकशाला के पास उत्तम भोजनालय होना चाहिए, उनके पास भंडारण करने के लिए भंडार गृह होना चाहिए, सामान रखने के लिए व्यवस्थित एक जगह होनी चाहिए और मंदिर के आसपास धर्मशालाएं होनी चाहिए तथा आसपास पुष्प वाटिकाओं और खुले मैदान भी होने चाहिए। ये सब वस्तुएं हमें भव्य रूप से बनाकर मंदिर का वैभव यानी ईश्वर का वैभव वैभव हमको बढ़ाना चाहिए। ये सब काम करने के लिए हमें तन मन धन से उसके पीछे लगकर ईश्वर का वैभव बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि तेल, इत्र, केसर, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थ ये सब जो रखने के स्थान हैं, ये भी व्यवस्थित रूप से अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग प्रकार का स्थान बनाया जाना चाहिए, नियत होना चाहिए। खाने की योग्य फलों को रखने के लिए एक नियत स्थान होना चाहिए। दही, दूध ये तरल पदार्थ रखने के लिए एक अलग से व्यवस्थित स्थान होना चाहिए। तो इस प्रकार बड़े प्रयत्न पूर्वक हमें मंदिर का वैभव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इससे ईश्वर का वैभव बढ़ता है और ये एक उत्तम प्रकार की दास्य भक्ति में आता है जो अत्यधिक पुण्यदायक कहलाती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अनेक वस्तुओं को रखने के अनेक स्थान होने चाहिए। यदि कोई टूटी फूटी वस्तु हो तो उसको उसकी जगह नई वस्तु से उसको हटा देना चाहिए। यदि वो दुरुस्त हो सकती हो तो उसको दुरुस्त करके व्यवस्थित रूप प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार मंदिरों का अत्यंत व्यवस्थित रूप बनाया जाना चाहिए और वो स्वयं आगे होकर हमें करना चाहिए। मंदिरों के विकास के लिए यदि कोई योजनाएं बनी हैं और वो अटक गई हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो हमको स्वयं आगे बढ़कर उन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करवाने का प्रयास करना चाहिए। ये भी दास्य भक्ति के अंतर्गत आता है। तो रामदास स्वामी जी ने ये जो सब मंदिरों का वैभव बढ़ाने के लिए, ईश्वर का वैभव बढ़ाने के लिए जितनी भी बातें की थी, ये 16वीं सदी की बातें थी। मगर यदि हम आजकल के दिनों में निर्जन स्थानों में पड़े हुए मंदिरों को मरम्मत करने के बारे में विचार करेंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते,
क्योंकि ये सारे पुरातन वस्तुएं पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है। तो यदि आप उसमें मरम्मत करवाना चाहें तो आपको पहले पुरातत्व विभाग से अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। उनसे अनुमति प्राप्त होने के बाद ही आप निर्जन स्थानों पे बने हुए इन मंदिरों का सुव्यवस्थित रूप प्रदान कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार छोटे छोटे जो काम हैं, जो मंदिरों के लिए हम सेवा कर सकते हैं, वो हमें करने चाहिए। मंदिरों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है और ये एक उत्तम प्रकार की दास भक्ति कहलाती है, दास्य भक्ति कहलाती है, जो हमें उत्तम पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। तो दास्य भक्ति के अंतर्गत मंदिरों का रखरखाव, उनका जीर्णोद्धार, उनको व्यवस्थित रूप प्रदान करना, मंदिरों के आसपास के जो क्षेत्र है उसको सुंदर सुव्यवस्थित रूप प्रदान करना, मंदिरों के पास यदि तालाब सरोवर हैं तो उनके उत्तम घाटों को बनाना, न हो तो नए तालाब और घाटों का निर्माण करवाना, धर्मशालाएं बनाना, पशुशालाएं बनाना, बच्चों के लिए शालाएं बनवाना, उसमें अत्यंत माने बुद्धिमान ऐसे शिक्षकों को नियुक्त करना, जिससे कि वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को उत्तम मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और वो भविष्य में एक उत्तम कलाकार के रूप में आगे आ सकते हैं। चित्रशालाएं मंदिरों में होनी चाहिए, गायन नृत्यशालाएं होनी चाहिए, वहाँ भी उत्तम उत्तम प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो ये सारे काम हम आज भी जो पुराने जमाने में लोगों के लिए संत रामदास स्वामी ने बताए थे, वो आज के दिनों में भी हमारे लिए उतने ही सम्यक और विचारशील हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अवश्य हमारे नगर और दूर दूरस्थ जितने भी निर्जन स्थान हैं, वहाँ के जो मंदिर टूटे फूटे और जीर्ण जीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, उनका जीर्णोद्धार कराने का समुचित रूप से प्रयास करें। हमारे सभी मंदिर जितने भी उत्तम से उत्तम व्यवस्थित रूप से हम रखेंगे तो वो मंदिर जो हैं वो जागृत अवस्था में अपने आ जाते हैं और उसमें समाज में एक आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है और सभी का कल्याण होता है। आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपने कमेंट्स दीजिए। ध्यान रहे कि आप मेरे इस चैनल को वैसे तो लाइक करते ही हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरे इस वीडियो चैनल को अपने मित्रों, परिवारजनों और निकट संबंधियों के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।